अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेयं दनुज्वनं कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। दूसरे दिन भगवान श्री राम ने अपने सचिव महापति जामवान के परामर्श से दशग्रीव को समझाने के लिए दूत के रूप में युवराज अंगद को लंका भेजा, किंतु रावण के सिर पर तो मृत्यु नाच रही थी। इस कारण उस पर किसी बात का भी कोई प्रभाव न पड़ा। युद्ध आरंभ हो गया। राक्षस मायावी थे और वे भिंदपाल, खड़ंग, शूल, परशु, शक्ति, तोमर, धनुष, बाण और गदा आदि विविध अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करते थे। वे वीर एवं पराक्रमी तो थे ही, पराजय की स्थिति उत्पन्न होते ही अदृश्य हो जाते और आकाश से धूल, अस्थि एवं रक्त आदि की वर्षा करने लगते। अपनी सेना को व्याकुल देखकर मायापति श्री राम अपने एक ही शर से उन मायावी राक्षसों की माया का विनाश कर देते। तब वानर भालू पुनः अत्यधिक उत्साह से युद्ध करने लगते। भगवान श्री राम की विशाल सेना में सुग्रीव मंत्रियों सहित विभीषण, हनुमान, अंगद, नील, मैंद, द्विंद, द्विविद, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, पनस, कुमुद, हर, युत्पति, रंभ, जामान, सुषेण, ऋषभ, दुर्मुख तथा शतबली आदि प्रमुख योद्धा थे। इन परम पराक्रमी वीरों के अधीन लाखों योद्धा वानर भालू थे। वानर भालुओं के पास कोई अन्य शस्त्र अस्त्र तो थे नहीं। वे गगनचुंबी अट्टालिकाओं पर चढ़ जाते और उनके कंगुरों को तोड़कर राक्षसों पर प्रहार करते। क्रोध से किटकिटाते हुए असुरों पर कूद पड़ते, उन्हें थप्पड़ों से मारते, उनका वज्र तुल्य मुष्टिका से प्रहार करते, उनको लातों से रौंदते और दांतों से काटते। वानर असुरों की गर्दन तोड़ देते और नखों से उनका हृदय विदीर्ण कर देते, उनके गालों को फाड़ देते, उनकी भुजाएं उखाड़ फेंक देते। कुछ वानर भालू राक्षसों को पकड़कर उन्हें रेत में गाड़ देते और उन्हें पकड़कर समुद्र में डुबा देते। समर भूमि में महापराक्रमी एवं महाबली पवनपुत्र तो राक्षसों के लिए साक्षात काल तुल्य ही प्रतीत होते थे। उन्होंने अकेले ही लंका के मनोरम प्रमदावन को तहस नहस करके कितने ही शूरवीर असुरों का संहार कर दिया। उनके हाथों रावण पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु एवं वैभवमयी अनुपम लंका का सर्वनाश राक्षस देख चुके थे। आकाश को विदीर्ण करने वाला श्री हनुमान का सिंहनाद उन्हें क्षणार्ध के लिए भी विस्मृत नहीं हुआ था। अतः उनके हतोत्साह होने के लिए मर्कटाधीश का नाम ही पर्याप्त था। जहाँ प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्दर्श हनुमान जी स्वयं हाथों में विशाल शैल धारण मेघ गर्जन करते हुए दिख जाते, वहाँ तो राक्षसों के प्राण पखेरु उड़ जाते। हनुमान जी एक ही स्थान पर युद्ध करते हों ऐसी बात नहीं थी। वे जहाँ वानर सैन्य पर असुरों का दबाव पड़ता देखते, वहीं जय श्री राम करके गगन भेदी घोष करते हुए सीधे राक्षसों के मध्य उनके ऊपर कूद पड़ते। राक्षस समूह का दलन हो जाता। वे अश्वसारथी एवं रथ सहित असुर वीरों को आकाश में इतने वेग से फेंकते कि वे चक्कर काटते हुए समुद्र में जल में गिरते समाप्त हो जाते। वे असुरों को उनकी टांग, हाथ या सिर, जब किसका जो अंग हाथ में आया, पकड़कर समुद्र में फेंक देते। इस प्रकार हनुमान जी त्वरित गति से सहस्रों असुरों का संहार कर देते। वे छोटे वृक्षों को तो स्पर्श ही नहीं करते थे, सीधे छलांग मारते और समीप का बड़ा पर्वत उठाकर विद्युत गति से लौटते और असुरों पर फेंक देते। रह रहकर कुछ पर्वत और विशाल शिलाखंड लंका में भी फेंकते रहते। सर्वत्र त्राही त्राही मच जाती। पवनपुत्र श्री हनुमान अविश्रांत युद्ध क्षेत्र में राक्षसों का इतना भयानक संहार करते कि रण में उपस्थित असुरगणों के मन में
रावण के सर्वनाश का निश्चय ही हो जाता। हनुमान जी अत्यंत तीव्र गति से युद्ध के प्रत्येक स्थल पर पहुँचते। जहाँ भालू बानर दुर्बल पड़ते वहीं वे राक्षसों पर टूट पड़ते, उनको समाप्त कर अपनी सेना में उत्साह बढ़ाते और फिर तुरंत दूसरी ओर चले जाते। उनमें इतनी स्फूर्ति थी कि एक होते हुए भी वे सभी बानरों को अपने ही समीप एवं राक्षसों को अपने ही सम्मुख दिखते थे। हनुमान जी की वीरता, पराक्रम एवं रण कौशल के से स्वयं इंद्रजीत भी मन ही मन भयभीत रहता था और युद्ध में भरसक उसने दूर ही रहने का प्रयत्न करता था। उस दिन उसने बानर सेना का भयानक संहार किया। उसकी बाण वर्षा से सुग्रीव, अंगद, नील, शरभ, गंधमादन, जामवान, सुषेण, वेगदर्शी, मैंद, नल, ज्योतिर्मुख तथा द्विविध आदि सभी प्रख्यात शूरवीर बानर घायल हो गए। इतना ही नहीं, उसके ब्रह्मास्त्र से श्री राम और लक्ष्मण भी मूर्छित हो गए। इस प्रकार हनुमान जी की प्रचंड वीरता के कारण शत्रुओं के रक्त से लिप्त उनका दर्शन होने पर रावण भी मन ही मन कांप उठता था। एक बार वह सुमित्रा नंदन से युद्ध करने में लगा था तथा लक्ष्मण के तीक्ष्णतम शरों से व्याकुल होकर भी वह उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पा रहा था। उसका सारा शरीर भेद और रक्त से सन गया था। उस अवस्था में उसने रणभूमि में ब्रह्मा जी की दिव्य शक्ति बड़े वेग से श्री रामानुज पर छोड़ दी। तब शक्ति लक्ष्मण के विशाल वक्षस्थल में प्रविष्ट हो गई और वे आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण प्रसन्न होकर लक्ष्मण के समीप पहुंचा और उन्हें उठाने लगा, किंतु भगवान शिव के कैलाश पर्वत को उठा लेने वाला रावण श्री रामानुज के शरीर को हिला भी न सका। उस समय हनुमान जी दौड़े और अत्यंत कुपित होकर उन्होंने रावण की छाती में वज्रतुल मुक्के से प्रहार किया। उस मुक्के के भयानक प्रहार से रावण को चक्कर आ गया। वह घुटने के बल बैठ गया और कांपता हुआ गिर पड़ा। उसके मुख, नेत्र और कानों से रक्त बहने लगा। तड़पता, छटपटाता और चक्कर काटता और रावण विवशतः अपने रथ के पिछले भाग में निश्चेष्ट होकर जा बैठा और कुछ ही देर में मूर्छित हो गया। इधर हनुमान जी सुमित्रा कुमार को अपने दोनों हाथों में उठाकर श्री रघुनाथ जी के समीप ले गए। शत्रुओं के लिए हिल न सकने वाले शेषनाग तथा लक्ष्मण आंजनेय के सौहार्द एवं उत्कट भक्ति भाव के कारण उनके लिए सहज ही हल्के हो गए। कुछ ही देर में लक्ष्मण सर्वथा निरोग हो गए। रावण वानरों के प्रख्यात शूरवीरों पर आक्रमण कर उन्हें धराशायी करने लगा। यह देखकर श्री राघवेंद्र ने भी उस पर आक्रमण किया। उस समय भगवान श्री राम के अत्यंत से अनन्य सेवक पवन कुमार ने उनके समीप जाकर निवेदन किया, प्रभु, जैसे भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर दैत्यों का संहार करते हैं, उसी प्रकार आप मेरी पीठ पर चढ़कर इस राक्षस को दंड दें। आंजनेय की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री राम उनकी पीठ पर चढ़कर असुरराज रावण से युद्ध करने लगे। आवश्यकता अनुसार सुमित्रा कुमार भी पवन नंदन के कंधे पर बैठकर शत्रु से युद्ध करते। इस प्रकार महावीर हनुमान युद्ध भूमि में सर्वत्र प्रमुख भूमिका अदा कर रहे थे। उन्होंने कितने राक्षसों को जीवन से मुक्त किया उसकी संख्या नहीं। निश्चय ही युद्ध भूमि में असुरों को साक्षात काल के वेश में दर्शन देने वाले हनुमान जी के हृदय में उनके प्रति अपार करुणा भरी थी। वे प्रत्येक असुरों को यथासंभव प्रभु के सम्मुख लाकर या प्रभु का स्मरण करते हुए उसका वध करके उसे सदा के लिए अक्षय सुख, शांति निकेतन प्रभु के धाम भेज देने के लिए प्रतिक्षण प्रयत्नशील थे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।